असुर यानी वो जो सुर से बिल्कुल अलग हैं। वैसे तो हिंदू पुराणों में असुर, दैत्य, राक्षस और दानव की अलग अलग परिभाषा हैं। इनमें से असुर यानी जो सुर में नहीं रहते और दूसरों को तकलीफ देते हुए मनमानी करते हैं। ऐसे ही दूसरों को तकलीफ देते हुए मनमानी करने वाली विचारधारा का सहारा लेकर इस सदी में आगे बढ़ने वाले कुछ लोग और उन्हें रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने वाले देश के सुरक्षा कर्मी, इन दोनों की कहानी है। जियो सिनेमा पर रिलीज हुई असुर सीजन 2 असुर सीजन 1 की सफलता के बाद अब इस सीरीज का दूसरा पार्ट रिलीज हो गया है। तो आइए एक नजर डालते हैं इस फिल्म के रिव्यू पर। असुर 2 की कहानी शुरू होती है कली से। खुद को कली मानने वाला ये बच्चा अब बड़ा हो गया है। वो महाभारत का हिस्सा जेल से भागे हुए 3 साथियों के साथ साझा करता है। जब व्यक्ति का कर्तव्य और उद्दिष्ट खत्म हो जाए तब उनके शरीर और अस्तित्व का कोई उद्दिष्ट नहीं रहता, कहते हुए अपने एक साथी की बेरहमी से हत्या कर देता है। उसने ठान ली है कि अब कलयुग को उनकी चरम सीमा में पहुंचाने का समय आ गया है। दूसरी तरफ केसर भारद्वाज यानी कि शुभ जोशी के गौरव अरोड़ा की असुर होने का कोई भी ठोस सबूत न पेश कर पाने की वजह से जज उसे बेल पर रिहा करने का आदेश देते हैं। सस्पेंड हुए धनंजय राजपूत यानी अरशद वारसी धर्मशाला के एक मोंटेसरी आश्रम जा पहुंचते हैं। इस आश्रम में उनकी मुलाकात एक मॉन्क से होती है जिसके ज्ञान से जो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अपनी बेटी को खोने के बाद नैना ने निखिल को तलाक देने का फैसला लिया है। निखिल ने अपने आप को सबसे दूर कर दिया है तो नैना अपनी बेटी के कातिलों से प्रतिशोध लेने के लिए धनंजय के पास जा पहुंचती है। निखिल अपनी बेटी की कुर्बानी देकर 3 समाज सेवकों की जान तो बचा लेता है, लेकिन अब असुर फिर एक बार एक ही समय खुली चेतावनी देते हुए 3 लोगों की हत्या कर देता है। और फिर एक बार शुरू होता है असली असुर का शोध। अब क्या सच में रसूल शेख असली असुर है या फिर इन सब हत्याओं के पीछे किसी और का हाथ है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको जियो सिनेमा पर असुर देखनी चाहिए। सीजन 2 की शुरुआत हमें उम्मीद से करते हैं कि इस सीजन में रसूल का पर्दाफाश होगा और असली असुर पकड़ा जाएगा, लेकिन ये कहानी शुरुआत के कुछ एपिसोड में राइटर ने एक ऐसा झटका दिया है कि हम फिर से एक बार इस कहानी में दंग रह जाते हैं। फिर एक बार ये सस्पेंस थ्रिलर आखिर तक हमें कनेक्ट करने में कामयाब हो जाती है। एक साथ कई जगह पर चलने वाली घटनाएं और उनका तालमेल कंफ्यूजन निर्माण कर सकता है, लेकिन ओमी ने ये चैलेंज ईमानदारी से पूरा किया है। हालांकि असुर को मात देने के तरीके और ज्यादा क्रिएटिव हो सकते थे। जब रसूल के बारे में सबूतों के साथ निखिल को जानकारी मिलने के बावजूद उसका उन्हें नजरअंदाज करना, ये दिखाता है कि कहानी के ट्विस्ट के लिए ये सीन इस तरह से लिखा गया है। ऐसी 1-2 सीन पर और बारीकी से काम किया जा सकता था। हालांकि सस्पेंस के साथ माइथोलॉजी के जिस ट्विस्ट की दर्शकों को उम्मीद थी, उस उम्मीद को असुर की टीम ने पूरा किया है। असुर 2 में शामिल सभी कलाकार दमदार एक्टिंग से फिर एक बार अपना दिल जीत लेते हैं। हालांकि उनके किरदार इस नए सीजन में बिल्कुल बदल चुके हैं। एक जिंदगी से हारा हुआ फिर भी देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ने वाला पिता वरुण सोबती ने शानदार तरीके से पेश किया है। धनंजय राजपूत के कई लेयर्स अरशद वारसी हमें इस सीजन में दिखाते हैं। उनका ये अंदाज फिर एक बार प्रभावित करता है। रिद्धि डोगरा ने फिर एक बार नुसरत के किरदार से दिल जीत लिया है। दोस्तों, आप लोगों को ये रिव्यू जरा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें।